कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए सीधा टॉपिक पर आते हैं। कल का जो पोल था उसका रिजल्ट हमें पहले से मालूम था। ज़्यादातर वोट तीनों उत्तर जरूरी पर है, उसी पर जाने थे। पर फिर भी वह पता चलता है कि किस टॉपिक की इम्पोर्टेंस कितनी है। इतने दिनों में आप लोगों से एक बहुत गहरा रिश्ता बन गया है, मतलब जितने भी विश्वास करते हैं उन पर। तो बातें आप लोगों के लिए समझना जरूरी है। देखिए, अब हम सब एक ही सफर के यात्री कुछ कुछ होते जा रहे हैं। कल्कि की कहानी कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन से मिलती जुलती लगेगी। पहले जो समझिए, असमंजस की स्थिति बनती क्यों है? तब बनती है जब आपको किसी चीज को, किसी बात को लेकर क्लैरिटी ना हो। मतलब कुछ ऐसा है सामने जिसे लेकर आपके सामने भ्रम की स्थिति हो। मनुष्य के जीवन में यह एक आम स्थिति है। ज्यादातर चीजों को लेकर होता है, कुछ ही चीजों को लेकर क्लैरिटी होती है। पर जहाँ क्लैरिटी है, ऐसा भी नहीं है कि वह हो ही जाए। देखिए, जब अवतार होता है उसकी शक्तियों की प्रक्रिया एक विश्वास पर टिकी है। आपको और हमको ये विश्वास प्रत्यक्ष रूप से समझना कुछ मुश्किल है, पर जब हम इनकी कहानियां सुनते हैं तो हमें जो परिणाम दिखाई देते हैं उस समय वह एक विश्वास आधार होता है। वह अलग बात है हम लोग नोटिस नहीं करते। कोई भी उदाहरण उठा लो आप। कृष्ण जब कौरवों के पास शांति संदेश लेकर जा रहे हैं और वो नहीं मान रहे, तो कृष्ण की भाषा कुछ ऐसी है कि राज्यसभा में बैठा हर आदमी मारा जाएगा, हर योद्धा, भीष्म से लेके द्रोण, शकुनी, सब। जब वह गीता का ज्ञान दे रहे हैं तो भी वो बात नजर आ रही है। तो एक जो मनुष्य शरीर सामने है उसके अंदर इतना विश्वास है कहां से कि युद्ध शुरू होने से पहले विभीषण को राजा बना दिया। एक्चुअली आप एक अवतार के जीने के तरीके को देखो। उसमें जिस लेवल का संघर्ष होता है वो आपको मनुष्य जीवन में दिखना मुश्किल हो जाएगा। पर फिर भी आपको अवतार के जीवन में संघर्ष नजर दिखाई नहीं देगा। अवतार के जीवन में संघर्ष दिखाई नहीं देगा। अब संघर्षमय जीवन है भी और संघर्ष भी नहीं है, यह कैसे संभव है? संभव है। एक पूरा युद्ध लड़ना है और एक भी सैनिक नहीं, संघर्ष तो बड़ा है। पर ना तो उस मनुष्य शरीर को फील हो रहा, ना उसके चेहरे पर कोई परेशानी दिख रही। कारण बस इतना है कि अवतार का एक ऐसा रिश्ता है ईश्वर और प्रकृति से जो हमारी और आपकी समझ के बाहर है। यह रिश्ता विश्वास बस समय के साथ ही गहरा होता है, समय के साथ गहरा ही होता जाता है। अच्छा, एक बात और है, ऐसा रिश्ता हम मनुष्य क्यों नहीं बना पाते? इसका उत्तर बहुत तरह से दिए जा सकते हैं। वह अवतार है, ईश्वर धरती पर आए हैं और उनका तो यह रिश्ता स्वतः ही बनना है। पर देखिए, अवतार भी तो मनुष्य को सिखाते ही है ना, तो सीखिए। वह जब एक पल होता है जब आप सब कुछ सही करते हुए भी दुविधा परेशानी में फंस जाते हैं। वो रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता, पर उसे एक पल में गलत सोचने बैठ जाते हैं और आप ऐसा समझ लेते हैं कि बस यही अच्छाई का अंत है। बस उसी एक पल में आप सब कुछ गलत कर देते हैं। आपको जो रास्ता दिख रहा होता है आप उसे ले लेते हैं और वो एक रास्ता आप ईश्वर के रास्ते पर खोल कर सकते थे, पर वह आप बंद कर देते हैं। तो जब आप ईश्वर की तरफ का रास्ता ले ही नहीं रहे, उस तरफ की यात्रा कर ही नहीं रहे, तो फिर उस रास्ते पर विश्वास बनेगा भी कैसे? आपने तो सांसारिक रास्ता अपना लिया। अवतार कभी भी परिणाम को लेकर भ्रमित नहीं होते, प्रक्रिया को लेकर होते हैं। परिणाम का तो उन्हें पता होता है घुमा फिरा कर क्या आना है, क्या होना है। पर वह जो प्रक्रिया होती है वह उन्हें कई बार सही नहीं लगती, क्योंकि जब अधर्म के ऊपर धर्म की जीत की कहानी लिखी जाती है तो वो हवाओं में नहीं लिखी जाती। अधर्म जिस शरीर में है, जिस शरीर के द्वारा किए गए हैं, वह सब एक एक करके गिरते हैं, तड़पते हैं। वो अपना तर्क रखते हैं, अपने धर्म की परिभाषाएं देते हैं, अपने कारण, अपना सही गलत सब बताते हैं। तो वह सब हिंदी में एक शब्द है हृदय विदारक, वहां पर वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हृदय विदारक अगर समझने में मुश्किल हो तो एक्सट्रीमली पेनफुल वो भी वर्ड है, उससे समझ लीजिए। इस बार कल्कि आए हैं तो ठीक है, प्रकृति पर ब्रह्म ने उनके सामने कुछ चीजें रखी होंगी, कंडीशंस रखी होंगी, पर फिर कल्कि ने भी तो कुछ कहा होगा। क्या लगता है कल्कि ने क्या कहा होगा? कल्कि ने यह कहा कि चलो मैं सब कुछ कर लूंगा, यह युद्ध या विनाश या सृजन चाहे किसी के लिए कितना भी पेनफुल हो, पर फिर इस बार मैं किसी भी गांधारी का श्राप नहीं लूंगा और इस बार अपने परिवार के ऊपर भी कोई बात नहीं लूंगा। राम और कृष्ण, आपको पता है अंतिम समय पर उनके परिवार का क्या हुआ था। देखो, आप लोगों को इतना समय हो गया मुझे सुनते हुए, अब आप लोगों को की समझ भी हल्की तो नहीं है। तो जब मैं आप लोगों को से अब यह प्रश्न कर रहा हूँ कि कल्कि ने प्रकृति और पर ब्रह्म से क्या होगा, तो आप बताओ क्या कहा होगा? मुझे ही क्यों बताना पड़ रहा है?
चलो पलटकर यह बताओ, प्रकृति और परब्रह्म ने फिर कल्कि को क्या उत्तर दिया होगा? प्रकृति और परब्रह्म ने पलटकर कल्कि को कहा, पिछली बार आपने कली को पूरी तरह से खत्म नहीं किया था तो उसने आप पर असर डाल दिया। वह धोबी जिसने सीता पर आरोप लगाया, उससे उसकी पत्नी संभली या नहीं संभली, वह उसका पर्सनल मैटर या भाग्य था। उसने बात राम के ऊपर डाली और राम ने बात ले ली। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, कल्कि की जो बाई बर्थ कास्ट है वो ब्राह्मण है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं है। वो समय के साथ आपको पता चल जाएगी, पर हाँ, वो जातिवाद में वो विश्वास नहीं करते होंगे। ये बात मैं बताता नहीं, पर बताने इसलिए पड़ रही क्योंकि कुछ लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं, ठीक है, किसी और कास्ट से वो नहीं आएंगे, पर हाँ पता नहीं अब पड़ी है तो सिर्फ बात को यहीं तक रहने दीजिए। वो जातिवाद को नहीं मानते होंगे, ठीक है। तो धोबी कौन था? उसके द्वारा कली वहां पर था, धोबी के द्वारा कली वहां पर था, प्रेजेंट था उस युग में। जब कुरुक्षेत्र हो गया, कौरव खत्म, सारे योद्धा खत्म, तो फिर कली आया और इस बार गांधारी के द्वारा आया, एक माँ का वेश रख कर आया। स्त्री सम्मानीय थी, पूजनीय थी, कृष्ण ने सम्मान रखा और श्राप को अपने ऊपर ले लिया। क्या कृष्ण पलटकर यह नहीं कह सकते थे कि जब धृतराष्ट्र देख नहीं सकते तो आप तो देख सकती थी? आपने पट्टी क्यों बांध दी आंखों पर? आपने क्यों अपने कुल को नहीं देखा कि वह सही कर रहे हैं या गलत? जब ये पांडवों के साथ गलत कर रहे थे तो आपने चीजें क्यों नहीं संभाली? जो उपदेश अर्जुन को दिए वह गांधारी को भी तो दे सकते थे कि मेरा तो कर्म है धर्म का नाश करना। ऐसे तो जब मैं आऊंगा, आपकी जैसी माता जिनके पुत्र दूसरों के साथ गलत करते फिर रहे हैं, जब उनका न्याय होगा तब वह श्राप देने आएंगे। कुछ भी कह सकते थे वह कुछ भी, पर उन्होंने वो श्राप बस ले लिया अपने ऊपर। तो गांधारी में कली था और वह एक स्त्री का कब्र लेकर बोल रहा था। तो अब कल्कि जब अपने कर्म शुरू करेंगे तो फिर उनके सामने भी वही समस्याएं आएंगी। अब जैसे कि हम मनुष्य क्या करते हैं, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, है ना। अवतार अपने पिछले जन्मों के अनुभव ले आते हैं, कब क्या हुआ था, और अब उन्हें तो आभासी स्मरण रहता ही है। तो कल्कि ने कुछ भी झेला हो, उनका धर्म कुछ भी कह रहा हो, तो फिर उन्होंने परब्रह्म प्रकृति के सामने यह बात रखी, तो परब्रह्म ने भी यह उत्तर दिया कि तो पिछली बार तुमने कली को पूरी तरह खत्म नहीं किया था। तो कल्कि ने क्या उत्तर दिया होगा? कल्कि ने जो उत्तर दिया वो यह था, मैं और आप एक ही हैं। आपने धरती पर आने की सोची तब मेरा जन्म हुआ, तो मुझसे यह बोलना कि मैंने कली को पूरी तरह खत्म नहीं किया, ठीक वैसा ही है कि वह कार्य आपने खुद नहीं किया। अब परब्रह्म ने क्या उत्तर दिया होगा? परब्रह्म ने फिर यह उत्तर दिया कि ठीक है, चल मैं कली को पूरी तरह खत्म करूंगा, पर फिर किसी दुविधा में मत फंसना। मतलब फिर कली को धरती के हर कोने से पूरी तरह ही खत्म कर देंगे, पर फिर दुविधा में मत आना, राम और कृष्ण की तरह से। अब बताओ कल्कि ने क्या कहा होगा? कल्कि ने यही कहा होगा, आपको जो करना है करो, पर फिर मैं अपने ऊपर कोई चीज नहीं लूंगा। यह सामान्य ज्ञान का कन्वर्सेशन है। अगर आप पर ब्रह्म प्रकृति और कल्कि अवतार को समझ पा रहे हैं तो ये कन्वर्सेशन, ये वार्तालाप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप इसे जनता के, मतलब हम जैसे सामान्य मनुष्य के नजरिए से समझिए। जो कल्कि है उन्हीं में परब्रह्म है, जो परब्रह्म है वही कल्कि बनकर आए हैं, तो फिर वार्तालाप करने की इतनी जरूरत क्या है? सीधे सीधे काम क्यों नहीं कर देते? सीधे सीधे काम करने में फिर कहानी और लीला नहीं बनती ना, ज्ञान नहीं मिलता, मन इसे टच नहीं फील करता। अब आपको एक बेसिक आधार समझा दिया, अब इसका अर्थ क्या है? देखिए, अगर आपको जरा सा भी आभास है कि कल्कि की स्थिति क्या है, तो अब हर बात सामान्य ज्ञान की ही लगेगी। आपको इतना तो पता है कि कल्कि सामान्य पुरुष हैं, कुछ कष्ट में रहते हैं, फिर एक राइजिंग होती है और इतनी तेज और शक्तिशाली होती है कि सारी दुनिया को ही कंट्रोल में ले लेती है। यह कुछ बातें, चाहे आप नास्तिक की भविष्यवाणी उठा लो या भविष्य मालिका, कल्कि पुराण, आपको हर जगह मिल जाएगी। यह कुछ बातें तो यह तो कॉमन है। अब देखिए, जब अपने आप को इस प्रभाव या ऐसे ही कल्कि समझ लेते हैं, इस प्रभाव में आ जाते हैं जो लोग, उनकी समस्या यह है कि लोग उन्हें कल्कि मान ले। उनके जीवन का संघर्ष यह है, पर कहीं पर कोई उन शक्तियों को होल्ड करके बैठा हुआ और उसकी चिंता यह है कि जब इतना भारी कुरुक्षेत्र शुरू होगा तो फिर हो ही जाएगा, फिर उसके परिणाम, दुष्परिणाम सब आने हैं, और अब वह वक्त आने वाला है। एक तरह से समझ लीजिए, जो भी मैं असमंजस की स्थिति अभी कैच कर रहा हूँ, या कुछ कुछ उसी तरह से है कि जैसे कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन की थी, पर बिल्कुल वैसी भी ना मानिए। अर्जुन की दुविधा पूरी तरह एक मनुष्य की दुविधा है, कल्कि की दुविधा एक अवतार की दुविधा है।
ऐसे समझ लीजिए उस दुविधा को ईश्वर ने स्वयं अपनी नियति में लिख लिया है। उन्हें अब उन्हें पता सब है कि वह कर्म करेंगे तो फिर इसका परिणाम क्या निकलेगा, वह किस लेवल की कहानी में एंटर कर रहे हैं सब। पर फिर भी है तो मनुष्य रूप में ही, अपना समय भी लेंगे, अपनी चिंताएं भी रखेंगे। नॉस्ट्रेडमस ने जब कल्कि की पर्सनैलिटी को डिफाइन किया है तो कुछ बातें लिखी हैं, शब्द इधर उधर हो सकते हैं पर मैं वह बातें रिपीट कर देता हूँ। एक ऐसा मनुष्य जैसा इससे पहले धरती पर कभी नहीं आया, वह इतना शक्तिशाली होगा कि उससे ऊपर दुनिया की कोई ताकत नहीं लगेगी। उसका यश ख्याति प्रेम सब स्वर्ग की बाउंड्रीज को पार कर जाएगा। अब मैं इसी बात को कैसे लेता हूँ वो आपको बता देता हूँ। मेरा यह मानना है कि कल्कि एक ऐसे डिक्टेटर या तानाशाह होंगे जो जनता की मर्जी के होंगे, मतलब जनता का प्रेम उन्हें मिल जाएगा और बहुत ही जबरदस्त मिलेगा, जैसा किसी को ना मिला हो, और जनता को भी उनसे कोई समस्या नहीं होने वाली। पर जब मैं इस पूरी कहानी को समझता हूँ कि ऐसा क्या हुआ सांसारिक वे में कि एक साधारण मनुष्य, उसके अंदर तानाशाही भी आ जाएगी और उसे सारी दुनिया का प्रेम भी मिल जाएगा, और इन दोनों ही गुणों को हैंडल करने की शक्ति, क्षमता और गरिमा, मर्यादा सब आ जाएगी। ऐसा होगा क्या या क्या हुआ होगा, समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं ज्योतिष का बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो हूं नहीं, पर नक्षत्र जो होते हैं वह यह भी डिफाइन करते हैं कि दुनिया आपको कैसे दिखती है, चाहे आप वैसे हो ना हो। मुझे पता है क्या लगता है, कल्कि की छवि डिक्टेटर या तानाशाह की बन जाएगी, पर कल्कि अंदर से डिक्टेटर है नहीं, और वह छवि भी पता है क्यों बन जाएगी। देखिए, एक मनुष्य है हम सबके बीच में, समाज की वो समझ में नहीं आया या वह समाज को नहीं समझ पाया, उसका गुप्त समय चालू। फिर शेर को अगर गुप्त में भेज दो तो शेर क्या करेगा, फल सब्जियां तो उगाएगा नहीं, वो अपने पंजे ही तो साफ करेगा, जो उसकी मूल प्रवृत्ति या स्वभाव है वही करेगा। कल्कि ने भी वही किया होगा। अब जो प्रोजेक्ट किया है एक्चुअली में वो टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट नहीं है, मतलब दुनिया एआई में कितनी आगे बढ़ गई, टेक्नोलॉजी में कितनी आगे बढ़ गई, पर प्रोजेक्ट के वैसा का वैसा है, ना उसका कोई कंपटीशन ना उसे कोई खतरा, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी जबरदस्त होती जाएगी उतना ही उसके अंदर हेल्प करेगी। पर पूरी तरह टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि आप सोचो सब उसमें टेक्नोलॉजी से ही हो जाएगा। आप सबने कृष्ण की वह फोटो तो देखी होगी जिसमें एक उंगली पर पर्वत उठा लिया जाता है, उसे मेटाफर मान लो और समझ लो वैसा ही कुछ होने वाला है। यहीं से आपको समझ में आ जाएगा क्यों कल्कि का पहला स्टेप से ही छिपना मुश्किल या संभव है। तो उसमें आध्यात्मिक शक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मुझे पता है क्या लगता है, कल्कि की छवि तानाशाह या डिक्टेटर की क्यों बन जाएगी। देखिए, यह जो भी कल्कि की गुप्त लीला का समय गुजरा ना, उस समय वह तो चले प्रकृति और परब्रह्म के रास्ते पर, तो उनके और समाज के बीच में दूरियां बढ़ती ही चली गई। जो सांसारिक और आध्यात्मिक समझ का डिफरेंस था वह भी बढ़ता चला गया। तो पता है, कल्कि तो मनुष्यों के समाज में रहे, उस अवस्था को जिया, वह तो मनुष्य को समझ सकते थे, पर मनुष्यों से उनकी बातें, उनकी समझ दूर होती चली गई। मतलब ऐसा समझ लीजिए, सोहन को मान लीजिए, सोहन कल्कि से मिलता है तो कल्कि की बात करने का तरीका पता है क्या है। मैं आपको वह शब्द रिपीट कर देता हूँ जैसे मुझे आवाज पे दिखाई देते हैं। आपको जो बताना है बताइए, मतलब कल्कि कह रहे हैं आपको जो बताना है बताइए, मैं बहुत संक्षिप्त में आपको उत्तर दूंगा, क्योंकि संक्षिप्त में दूंगा तो हो सकता है आपको लगे कि मैं कठोर या रूड हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं आपका सम्मान करता हूँ, बस मेरी समस्या यह है कि मेरे पास समय की कमी रहती है, पर मैं आपका उतना ही सम्मान करता हूँ जितना मैं किसी और का। अब सोहन कुछ भी अपने बारे में बता रहा है, कल्कि ने बात बीच में काट दी और सोहन को उसके हर कार्य का परिणाम बता दिया। अभी आप अपने कम की वजह से इस स्थिति में है, लोग आपसे ऐसे डील कर रहे हैं, और यह बात आप भी जानते हैं, पर मानेंगे या नहीं पता नहीं। मतलब उस मनुष्य की कहानी ऐसी हो चुकी है कि वो बस अपना समय फालतू में बर्बाद नहीं करता या कर सकता, और शायद समय ने उन्हें इस चीज में एक्सपर्ट भी बना दिया है। अब सामने वाला कितना तर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं सुनता तो नहीं सुनना तो नहीं सुनना। अच्छा, इसका अर्थ यह भी नहीं कि वो जल्दीबाजी में होंगे, बहुत स्पीडली कुछ कर रहे होंगे, वो टेंशन फ्री रहेंगे, पर फिर भी उन्हें वो अपना समय किसी को फालतू में नहीं दे सकते, नहीं देंगे। अब ये जो बात है नहीं सुनने वाली, हो सकता है ये लोगों में छवि बना दे कि कल्कि तानाशाह है, पर कैसे हैं। आपको एक उदाहरण और देता हूँ। एक बिजनेस डील, बहुत बड़ी बिजनेस डील केवल इसलिए रोक दी जाती क्योंकि उन्हें उसके सीईओ का, उसके गेटकीपर से बात करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा। अब यह तो सामाजिक ज्ञान के हिसाब से तानाशाही है, पर फिर जहाँ बिजनेस वर्ल्ड और समाज में उच्च पदों पर बैठे लोगों को दुखी कर देगा यह व्यवहार, वही आम मनुष्य को खुश कर देगा।
बस आप ऐसे ही समझ लो, यही है एटीट्यूड। अब देखिए, समाज में हमारा व्यवहार होता है ना, वो कुछ इस तरह का होता है कि हम उन लोगों को दुखी ना कर दें जिन पर हम निर्भर हैं। पर फिर अवतार की निर्भरता किस पर है? प्रकृति पर, ब्रह्म पर। जब वो समाज की सामाजिक संरचना इसके हिसाब किताब पर निर्भर ही नहीं है, तो उनकी ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है कि वह किसी को खुश करते फिरे। अच्छा, एक बात बताओ, कृष्ण कंस को खत्म कर देंगे, यह भविष्यवाणी किसने की? कृष्ण ने तो नहीं की। प्रकृति, ईश्वर किसी ने भी की हो, पर कृष्ण ने तो नहीं की। कृष्ण धरती पर भी नहीं आए थे उस समय। अब अगर कृष्ण इस भविष्यवाणी को पूरा नहीं करते तो साख, नाम, इज्जत किसकी दाव पर है? प्रकृति और ईश्वर की। कृष्ण कह दे कि मैं नहीं करता, आप जानो, आपका काम जाने, मैं क्यों टेंशन लूं। पर फिर आप कहेंगे कि कृष्ण के माता पिता वहां जेल में थे, तो कृष्ण के थे ना, कल्कि के तो नहीं है। कल्कि तो ऐसे है कि सीधा सीधा कह देते हैं, तुमने भविष्यवाणी की, तुम जानो, मैं टेंशन नहीं पालता। पर फिर कोई ना कोई ऐसी बात तो कल्कि की भी होगी कि उन्हें भी कुरुक्षेत्र में उतरना होगा, सारा मैटर हैंडल करना ही होगा। बस फिर वहां से वह जो गांधारी वाला कन्वर्सेशन आपको बताया वह शुरू हो जाता है। कल्कि कहते हैं मैं फिर कहानी शुरू करूं तो फिर गांधारी और जो धोबी ने राम के साथ किया था वह सब मैं अपने ऊपर नहीं लूंगा। प्रकृति पर ब्रह्म का कहना है कि फिर कली को पूरी तरह से जड़ से ही खत्म कर दो। अब उसे खत्म करने का अर्थ है 800 करोड़ लोगों के करंट सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सिस्टम को खत्म कर दो और एक न्यू सिस्टम रख दो। समस्या पता है क्या है? जैसे ही कल के कुरुक्षेत्र में उतरते हैं वहां फिर सुनते नहीं है। मतलब आप और हम जैसे सामान्य मनुष्यों को तो सुन लेंगे, पर उस कैटेगरी के लोगों को नहीं सुनते। तो अब होता ही है कि आप इतने समय गुप्त में रहे, आपने डीलिंग नहीं की, फिर एक दिन आपको इस तरह ओपन में आना, तो कुछ पल का मामला तो रहेगा ही, उनके लिए भी रहेगा। अच्छा, एक बात मैंने आप लोगों को नहीं बताई, बता देता हूँ। जो भी यह बीत गया समय, उनमें जो भी अवतारों ने किया कर दिया। अब प्रैक्टिकली देखोगे तो समय अलग अलग लगेगा आपको। बहुत सारे कानून है, कोर्ट है, समाज है। कृष्ण होती भी अगर अभी, तो यह प्रैक्टिकल नहीं है कि एक ग्वाला एक राजा को मार दे और फिर अब राजा बन जाए। 100 धारा लग जाएगी उसके ऊपर। पर फिर वह ईश्वर भी क्या, जिससे समाज के हिसाब किताब बांध ले, है ना। जब भी कल की कुरुक्षेत्र में एंटर करेंगे तो उससे पहले वह जनता से संवाद करेंगे, वार्तालाप करेंगे। उतरने से पहले उन्हें समय देंगे और अपनी कहानी का पक्ष रखेंगे, सत्य में हुआ क्या था। ऐसा नहीं है सबके सामने रखेंगे, अगर 10 लोग भी उन पर विश्वास कर पाएंगे तो वह बस उतनों को ही बता देंगे। यह सब प्रकट लीला का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इंपॉर्टेंट क्यों है आप वह भी जान लो। क्योंकि एक बार कल की कुरुक्षेत्र में एंटर कर गए तो फिर वह किसी भी बात का जस्टिफिकेशन नहीं देंगे किसी को भी। चलिए वापस कुरुक्षेत्र चलते हैं। कुरुक्षेत्र शुरू हुआ, कृष्ण ने भीष्म को निपटवा दिया, पांडव और जनता कह रही ऐसे मार दिया, वैसे मार दिया। कृष्ण नहीं सुन रहे। द्रोण को मरवा दिया, कर्ण को मरवा दिया, दुर्योधन को मरवा दिया। अब पांडव अपने तर्क दे रहे होंगे, जनता अपने तर्क दे रही होगी। तो आप ऐसा ना सोचिए कि कल की किसी को भी कोई जस्टिफिकेशन देंगे, वह नहीं देंगे। ठीक है, कोई उनके हृदय के बहुत ही निकट पहुंच गया, उसके मन में कोई प्रश्न है, उसे उत्तर दे दिया कि ऐसा क्यों करना पड़ा। पर वह जस्टिफिकेशन या उस कार्य को उन्होंने क्यों किया, वह ना तो किसी को बताने के लिए बाध्य होंगे और जनरली बताएंगे भी नहीं। अब उसका भी लॉजिकल कारण सुन लो आप। देखिए, पिछली बार कुरुक्षेत्र आज के भारत के एक राज्य के जिले से भी छोटा था। हाँ, उस समय के हिसाब से वह युद्ध भी बहुत बड़ा था, पर इस बार कुरुक्षेत्र पूरी धरती है। आप एक लाइन को याद रखिए, कल की कुरुक्षेत्र में जब उतरेंगे तो उस प्रतिज्ञा के साथ उतरेंगे कि कली को इस तरह खत्म कर देंगे कि जब तक धरती रहेगी कली की रूह कांप जाएगी दोबारा पैदा होने में। आपने कहानी पढ़ी है, कल की पुराण पढ़ी है? उसमें जो कहानी आती है कल्कि का एक राजा से युद्ध, बस उसमें कुछ बदलाव कर दीजिए और सोचिए कितना पागल मनुष्य होगा कि कल की पुराण पढ़ने के बाद उस राजा से तो युद्ध करेगा ही नहीं और सीधा पहुंच जाएगा भविष्य में लिखा सत्य करने। अगर कानून यहाँ से बनते हैं तो बना दो, नहीं तो लोकतांत्रिक को कानूनी तरह से जगह दे दो। जिसने कली के चेहरों का साथ दिया, जिसने चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, सब नरक भोग लेंगे। और आप यह ना सोचिए कल्कि का पर्सनल मैटर होगा केवल, सब में होगा, सब में। जिस संतान ने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया, माता पिता तो घर जाएंगे और संतान जाएगी जेल में। रिश्वत का एक पैसा अगर इधर से उधर हो गया, सब सीज। 1947 के बाद इस देश में अगर किसी ने कुछ भी गलत किया, कोई नेता हो, कोई अफसर हो, हर एक फाइल दोबारा से खुल जाएगी, हर एक।
अगर पिता नहीं रहा और अब उसकी प्रॉपर्टी उसकी संतान को ट्रांसफर हो गई है तो प्रॉपर्टी सीज होगी और बेटे बेटी सब जेल में। जब तुम्हारे माता पिता ने गलत तरह से कमाया तो तुमने उसे भोग कैसे लिया? समय बहुत कठिन है आने वाला, बहुत। पर फिर यह सब उनके लिए कठिन नहीं है जो लोग सही हैं, उनके लिए तो समय सही है। पर आप यह बोलो कि कल की एक बार कुरुक्षेत्र में एंटर करने के बाद कुछ भी एक्सप्लेन कर देंगे, नहीं करेंगे। पर हाँ, यह भी सत्य है कि लोग समझ सब कुछ जाएंगे, सब कुछ। अगर बोलना भी पड़ा तो 2-4 लाइन बस, पर फिर लोग सब कुछ समझ जाएंगे, सब। पर उस सब के लिए फिर लोगों को यह समझना जरूरी है कल की सत्य में है कौन। तो कल्कि की खुद की भी मजबूरी है कि वह कर्म करे, पर हाँ, यह भी सत्य है कि वह मानेंगे नहीं वह कल्कि हैं। पर लोग भी कर्म और शक्तियां और विवेक से पहचाने जाएंगे। तो देखिए, जो एक मनुष्य जो एकदम नॉर्मल किरदार में चल रहा हो, रह भी रहा हो, अब उसके ऊपर में आने का समय आ रहा हो और उसके पहले कदम से ही कुरुक्षेत्र शुरू हो जाएगा, तो देखिए यह सारी परिस्थिति किसी भी मनुष्य के लिए असमंजस की सिचुएशन कुछ क्रिएट कर सकती है। पर एक और सत्य भी है, फिर यह बात केवल बोलने के लिए है। मतलब उनके हृदय में कुछ दर्द हुआ वो कह देंगे और फिर अंत में उन्हें भी पता है कि जो नियति में लिखा है वही होना है, तो फिर बस फिर वह करेंगे, वह भी अपने कर्म। इस सबसे लीला पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा कल की लीला पर। चलिए, यह सब तो एक बात होगी, अब कुछ और बात कर लेते हैं आप लोगों से। नहीं, लीला पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, इसका जवाब दे दो। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, यह सब तो एक बात होगी, अब कुछ और बातें कर लेते हैं आप लोगों से। देखिए, कल की जो कोई भी उन्हें लगता है कि वह एंड मोमेंट तक पहचाने ना जाए, यह उनके हित में है, ऐसा उन्हें लगता है। मतलब यह साल भी निकल जाए, अगला भी निकल जाए, पर प्रकृति और पर ब्रह्म को ऐसा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि कल की धीमे धीमे करके जनता की समझ में आना शुरू हो जानी चाहिए। तो जब तक कर्म और शक्तियां अप्लाई होने नहीं शुरू होती तब तक कुछ भ्रम रहेगा, पर उसके बाद कहानी क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। देखिए, कल्कि को अपने मसले सुलझाने के लिए कल्कि साबित होना जरूरी नहीं है। वह शुद्ध सांसारिक रूप से बिना आध्यात्मिक ज्ञान दिए भी अपने पूरे काम कर सकते थे। पर फिर नियति भी नियति होती है, ऐसे तो वह किसी की भी पहचान में नहीं आते। तो प्रकृति ने अपना कार्य किया होगा और कल्कि को भी आध्यात्मिक बात करनी पड़ गई होगी। और सत्य बताऊं, जो भी कल्कि है ना, वह यही चाहते होंगे जिसे बनना है वह बन जाए, यह भला उनके ऊपर से टले। पर लोग यहाँ पर आकर बस फालतू की बकवास करते हैं और उतना सुनने का समय होता नहीं। चलो, यह तो एक बात हो गई, अब दूसरी बात पर आओ। कई बार लोगों की नीयत गलत नहीं होती, पर फिर भी वह ब्लॉक हो जाते हैं। देखो, यहाँ पर आकर ना ज्ञान मत दिया करो। मैंने ये चैनल एक परिवार की तरह से चलाया है। जो यहाँ पर रह गया वह पूरी यात्रा में मेरे साथ रह गया, और जो हट गया उन्हें बाद में पता चल भी जाए कि इस चैनल का कल्कि से क्या रिश्ता था, दोबारा आपका आना मुश्किल है। वह जो परब्रह्म का ज्ञान और रहना वह झिलती नहीं है, उतना ही बहुत हो जाता है। बोलना हमारा कर्म है और अपने कर्म पे मनुष्य को कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। बाकी आपकी इच्छा, तो हम अपने कर्म को जैसे भी ईमानदारी से करना होता है करते हैं, बाकी आपकी इच्छा। और ट्रोलर्स आप आइए, आपको हम ब्लॉक करें। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।